नमस्कार, जय हिंद। आइए, भारतीय संविधान, जी हाँ, भारतीय संविधान से प्रश्न बिहार सब इंस्पेक्टर में आपको रहता ही रहता है। ना रहे ऐसा सवाल हो ही नहीं सकता। और सुन लीजिए, एक दो नहीं 10 प्लस पॉलिटी के प्रश्न आपको दिखाई देगा, जिसमें अगर आप लोगों ने पूर्व में एग्जाम दिया है, अगर पहले परीक्षा दिया है, तो आपने गौर किया होगा कि बिहार दरोगा में जो संविधान होता है, वो कुछ प्रश्न जो होता है ना, वो राज्यों से संबंधित होता है। जैसे कि आप संसद पढ़ते हैं, तो यहां आपको प्रश्न जो मिलेगा वो विधानमंडल से प्रश्न मिलेगा अधिकतम, है ना। या फिर जैसे प्रधानमंत्री पढ़ते हैं तो आपको मुख्यमंत्री से प्रश्न मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। इन दोनों से जितने भी अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और जो भी बातें हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है वो भी हम इसमें देखेंगे। बिल्कुल आसान टॉपिक है, अगर इसको कर लेंगे तो 1 नंबर यहां से भी आपका सुनिश्चित हो जाएगा भारतीय संविधान का। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। राज्य मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? अगर आपने इससे पहले वाला जो वीडियो देखा राज्यपाल वाला, तो उसमें आपने स्पष्ट देखा कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो संवैधानिक प्रमुख जब पूछे तब आपको संवैधानिक प्रमुख में राज्यपाल बताना है। लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि मंत्री परिषद का प्रमुख, मंत्री परिषद का जो मुखिया है वो कौन है? तो मंत्री परिषद का जो हेड होता है वह होता है मुख्यमंत्री, ये राज्य में, है ना। तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा कि भैया राज्य मंत्री परिषद का जो हेड होगा वह मुख्यमंत्री होगा। कोई दिक्कत है किसी भी प्रश्न में तो कमेंट करिएगा। चलिए आइए दूसरा सवाल। मंत्री परिषद की स्थिति के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? सीधा प्रश्न पूछेगा और आप इस प्रश्न में हो जाएंगे चित, नहीं कर पाएंगे इसको सही। तो मंत्री परिषद की स्थिति मंत्री परिषद की स्थिति के बारे में तो बताएगा अनुच्छेद 163। 163 अनुच्छेद जो है वह मंत्री परिषद की स्थिति के बारे में बताता है। वहीं 164 में आएंगे तो मंत्रियों के बारे में जो उपबंध है वो बताता है, ठीक ना। मंत्रियों के बारे में उपबंध या फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में भी 164 में आगे हम लोग उसको देखेंगे। यहां स्थिति पूछेगा तो स्थिति मंत्री परिषद की जो है वह 173 में स्पष्ट किया गया है। चलिए सीधा प्रश्न पूछेगा ये वाला। आइए, राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी। देखिए अभी स्थिति देख रहे हैं आप, क्या है भैया कि ये मंत्री परिषद जो है यह राज्यपाल को सहायता करेगा। तो अभी स्थिति देखा और इसी में आपने ये भी देख लिया कि भाई मंत्री परिषद क्या करेगा, तो राज्यपाल को सहायता करेगा। तो ये भी अनुच्छेद 163 का ही भाग हो जाएगा, है ना। ये भी किसका भाग हो जाएगा? अनुच्छेद 163 का भाग हो जाएगा कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो 163 में वर्णित है। तो यहां पर भी आप इजीली कर लोगे इसको। बस आप देखते जाइए, सुनते जाइए, याद कर लेंगे इजीली। बहुत प्रेशर नहीं लेना है याद करने के लिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले यही जान लीजिए भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। कौन से अनुच्छेद के तहत वो करेगा? तो ध्यान दीजिए, तो वो है अनुच्छेद 164A। जी हाँ, 164A अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान के जो मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बड़ी बात है, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ये समझ लीजिए। आइए चलिए, हाँ ये प्रश्न बहुत बढ़िया है और एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रश्न को नोट करिएगा, इस प्रश्न को आप नोट करिएगा। बिहार को जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक मंत्री रखने से किस संशोधन द्वारा मुक्त किया गया? पहले क्या होता था कि बिहार को एक मंत्री रखना पड़ता था जनजातीय कल्याण हेतु, लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तो यहां उसकी आवश्यकता उतनी नहीं पड़ी जनजातियों
वाली, है ना। तो यह 94वां संविधान संशोधन से 94वां संविधान संशोधन से इसको समाप्त कर दिया गया 2006 में इसको समाप्त कर दिया गया कि अब भाई आप नहीं रखेंगे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसको नोट करेंगे आप। 94वां संविधान संशोधन 2006 से इसे बिहार को मुक्त कर दिया गया, बाकी जनजातीय राज्यों में अभी भी ये है। आइए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? पहले हो क्या रहा था कि भाई अगर आपकी पार्टी फुल बहुमत में नहीं आई तो लालच दिए दूसरे को कि चले आइए आपके वाले को मंत्री में बनाऊंगा, तो लोग आ जाते थे टूट टूट करके, है ना। तो इसको समाप्त करने के लिए सीमित कर दिया गया इसका आकार। कहा गया कि नहीं भैया, मनमानी नहीं चलेगा, 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। ये वाला केंद्र में भी लागू है, केंद्र में प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं, और यहाँ सीएम को मिला करके 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो मंत्री की जो संख्या कर दी गई वो सीमित कर दी गई और 15% से अधिक नहीं कर दिया गया। यह प्रावधान किया गया था कब? तो यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन और 2003 में, याद रखिएगा ईस्वी, ये पूछता है, किया गया। अधिकतम 15% और न्यूनतम भी है, न्यूनतम 12 मंत्री, 12% नहीं, 12 मंत्री, है ना। 12 मंत्री से कम नहीं रख सकते हैं और 15% से अधिक नहीं रख सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 से यह प्रावधान कर दिया गया है केंद्र और राज्य दोनों में, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को तो अभी बता दिया ना, राज्य हो या मंत्रिपरिषद हो केंद्र का। तो 91वां संविधान संशोधन कब? तो 2003 से इसको वो कर दिया गया है। आइए देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यहां राज्य मंत्रिपरिषद की बात की जा रही है, किसके? राज्य की बात की जा रही है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो होगा सामूहिक रूप से वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, विधान परिषद नहीं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद तो है ही नहीं। विधान परिषद वाले केवल 6 राज्य हैं। उन राज्यों का नाम आप नोट कर लीजिए, पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद हैं, इसके अलावा कहीं भी विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद नहीं होगा। विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से पूछे तो विधानसभा, और मंत्री अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राज्यपाल। दोनों को ध्यान रखिएगा। मंत्री परिषद की बात करेगा सामूहिक रूप से तो विधानसभा, और खाली पूछे मंत्री व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल। दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है एग्जाम। देखिए कोई सा आपको इतना बताएगा नहीं, जहां से प्रश्न फंसता है वो चीज मैं बता रहा हूं। आइए, मैं पिछली बार भी कहा था कि मैं थार और बुलेट तो देने की स्थिति में अभी नहीं हूं, लेकिन इतना योग्य मैं आपको कर दूंगा, बना दूंगा कि आप थार और बुलेट खरीदने लायक हो जाओगे। तो फैसला आपको करना है कहां पढ़ना है। आइए, यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है? अगर आप विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ठीक ना, और आप मंत्री हो गए, कोई मंत्री पूछ रहा है, इस बार हुआ है कुशवाहा जी ने अपने लड़के को मंत्री बनाया है डायरेक्ट, लेकिन वो दोनों में से किसी भी सदन से नहीं है, ना उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन वो मंत्री बन गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये कैसे हो गया, ये तो चुनाव भी नहीं लड़े थे और ये मंत्री बन गए। तो जी हां, अनुच्छेद 164 में इसका प्रावधान किया गया है। ये कोई नया नहीं है कि ऐसा कर दिया गया, नहीं, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इनको मिला है समय कि भैया 6 महीने के भीतर आप विधान परिषद से या विधानसभा से सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। चलिए, विधानसभा से तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि चुनाव भाई जीतना पड़ेगा, नहीं जीतेंगे तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये आ सकते हैं विधान परिषद से। विधान परिषद में भी बहुत सारे विकल्प हैं। राज्यपाल के पास विकल्प होता है कि वो 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर दे, तो वो मनोनीत करवा के भी इनको कर दिया जा सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव के माध्यम से ही मनोनीत होके भी बन जाए, लेकिन बन जाए। तो ये होता है 6 महीना, ध्यान रखिएगा। आइए,
हमारे गांव में ही जब मैं घर गया था तो कुछ लोगों ने मुझसे बहस कर लिया, और इसी बात पर कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई मंत्री बना दिया और वो तो किसी सदन का सदस्य नहीं है। तो मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो सदस्यता ग्रहण करेंगे 6 महीने के भीतर, अगर नहीं करेंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। 6 महीने के भीतर। अब उनको लगा कि चुनाव तो लड़ा नहीं था कभी, तो जरूरी नहीं है कि वो चुनाव लड़के ही, वो मनोनीत करके भी उनको लाया जा सकता है। चीजें समझ में आ गई होंगी ना। तो 6 माह यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई व्यक्ति बिना विधानमंडल के सदस्य बने मंत्री बन सकता है? देखिए, यही वाला कह रहा था मैं, वो 164 अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है कि भैया आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, मंत्री बनिए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन 6 महीना, अगर 6 महीने के भीतर सदस्यता नहीं मिलती है तो जाइए, ये होता है। समझ गए आप? आइए, राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्य के जो सभी कार्य होते हैं वो तो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जानते ही होंगे आप राज्यपाल, है ना, क्योंकि जो प्रमुख होता है राज्य का संवैधानिक, वो राज्यपाल ही होता है। आइए, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को लिखिए। यह प्रश्न पूछा गया है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करिएगा। तो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो हैं 167 में। इसमें 167 अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री का दायित्व, मुख्यमंत्री की ड्यूटी, इनका कर्तव्य है कि ये राज्यपाल को सूचनाएं देंगे, राज्यपाल को बताएंगे कार्रवाइयों के बारे में। 167 अनुच्छेद ऐसा कहता है। आ जाइए, सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, दोनों सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, तो कोई भी मंत्री कहीं भी जाकर के बोल सकता है। ये प्रावधान है 177 अनुच्छेद में कि मंत्रियों का भैया अधिकार है, अनुच्छेद 177 में, ध्यान रखिएगा। आइए, देखिए, कोई मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? यहां पर मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया हूं कि अगर मंत्री परिषद सामूहिक रूप से पूछे तो विधानसभा के प्रति, लेकिन किसी खास मंत्री की बात की जा रही है तो वो खास मंत्री जो है वह राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत रहेगा। खास मंत्री की बात की जाए तब। अगला सवाल, मंत्रालय शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहां पर मंत्रालय शब्द का प्रयोग कह रहा है। मंत्रालय, अच्छा आपने देखा होगा कि केंद्र के लिए कहा जाता है कि विदेश मंत्रालय। राज्य के लिए कभी आपने नहीं सुना होगा कि विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। राज्य का विभाग होता है, राज्यों में विभाग होता है और केंद्र में मंत्रालय होता है। तो पूछेगा मंत्रालय शब्द का प्रयोग क्या होता है, तो केवल केंद्र के लिए, ना कि राज्यों के लिए। ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पता नहीं कैसे कट रहा है यहां। चलिए, देखिए क्या कह रहा है। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, ये आप जानते हो। बड़ा बेढब कर दिए हो यार। चलिए, प्रश्न देखिएगा। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं करता है तो उसे कितने दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करना होगा? चलिए, आप मान के चलिए जीत गए, ठीक है, जीत गए। अब आपके पास बहुमत नहीं है, लेकिन बड़ी पार्टी है, आपको न्योता दे दिया राज्यपाल ने कि चलिए मुख्यमंत्री बन जाइए, आपने बना लिया। लेकिन आपको टाइम दिया जाता है कि आप बहुमत सिद्ध करिए, बन तो जाइएगा आप मुख्यमंत्री। बिना आपकी पार्टी बहुमत में आए बन जाएंगे मुख्यमंत्री, बड़ी बात नहीं है। कभी आपने सुना है ऐसा ना कि भैया इन्होंने पूरा सीट नहीं जीता है लेकिन तब भी ये मुख्यमंत्री बन गए? हाँ, बन सकते हैं आप, लेकिन आपको समय दिया जाएगा, और यहां जो समय होगा वो 1 महीने का होगा। 1 महीना में आप सिद्ध करिए बहुमत। 60 दिन मत मारिएगा और 6 महीना मत मारिएगा। 30 दिन में आप सिद्ध करिए कि आपके पास बहुमत है, ठीक है ना। आइए, अगला सवाल, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। तो मंत्री के विभाग का बंटवारा मुख्यमंत्री करता है। कौन मंत्री कहां बनेगा, यही सलाह देता है। चलिए, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता। तो मंत्री परिषद जब होगी तो मुख्यमंत्री ही उसकी अध्यक्षता करेगा। आइए, अगला प्रश्न, क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष। देखिए, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होगा गृह मंत्री,
लेकिन उपाध्यक्ष जो होगा वह जिस क्षेत्र का होगा उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होगा, और 1 साल के लिए ही होता है। ये पूछता है कि कितने वर्ष के लिए होता है उपाध्यक्ष, तो 1 वर्ष के लिए होता है, ये पूछता है एग्जाम में। आइए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसे करता है? मुख्यमंत्री किसको बनाता है? तो जो भाई बहुमत दल का नेता होगा, जो क्या होगा, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। बहुमत नहीं प्राप्त होगा तब भी वो चुन सकता है, विवेक से चुन सकता है, लेकिन 1 महीने का वो देगा कि भाई 1 महीना में हमको बन के दिखाइए। देखिए ये प्रश्न को करिए, बहुत अच्छा सवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष या उपराज्यपाल? अब बताइए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपको मैं बता चुका हूं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो सर राज्यपाल करता है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री पूछेगा तो दिल्ली में राज्यपाल नहीं होते हैं, तब आप कहेंगे कि सर उपराज्यपाल करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना, और यहाँ जो करता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये प्रश्न में आप फंस सकते हैं। 22वां सवाल ध्यान रखिएगा, फंसाने वाला सवाल है 22वां, राष्ट्रपति होगा। आइए, बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा ये प्रश्न। सबसे कम समय तक सतीश प्रसाद सिंह ही सबसे कम समय तक रहे, ये मात्र 4 दिन रहे हैं मुख्यमंत्री, ठीक ना। भोला पासवान शास्त्री के समय में राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में। इनके समय में बहुत बार राष्ट्रपति शासन लगा है। भोला पासवान जब बैठे तब राष्ट्रपति शासन लग जाए 5 साल के इनके कार्यकाल में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ये पूछता है तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, आप जानते ही हैं, इसमें नया कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप बताइए, मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई आयु निर्धारित है क्या? तो हाँ, निर्धारित है। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए वही आयु होगी जो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए होगी। तो विधानसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, जानते ही हैं? है 25 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, यही समझना है आपको। 21 वर्ष है पंचायत चुनाव के लिए, 18 है वोट देने के लिए, 25 है लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए, राज्यपाल के लिए 35 है, राज्यसभा के लिए 30 है, राष्ट्रपति के लिए 35 है। ये सब आपको ध्यान देना है। चलिए, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध, यह अच्छा प्रश्न है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है, किसी भी मंत्री के विरुद्ध, सिंगल मंत्री की भी बात कर रहा है ना, तो क्या होगा? तो केवल वो मंत्री पद से हटता है? नहीं, अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया है और ये अगर पारित हो गया तो पूरी मंत्री परिषद समाप्त होगी, क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उसमें से अगर एक भी अविश्वास प्रस्ताव हुआ तो पूरी मंत्री परिषद समाप्त होगी। लेकिन वो पारित होना चाहिए, प्रस्ताव आने से नहीं होगा। वो अगर पारित हो जाता है तब ये क्या होगा, पूरी मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी, पूरी मंत्री परिषद, पूरी की पूरी। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देगा राज्यपाल को। जान गए आप, इजी है। चलिए, लास्ट ही प्रश्न है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के काल में लगा? तो बता दिया हूं, वर्ष 1968 में, और यह प्रश्न पूछ भी दिया गया है वर्ष 1968 में। और ये जब भोला पासवान शास्त्री आए तब राष्ट्रपति शासन लग गया। जब आए 68 में आए तब लग गया, फिर कुछ दिन बाद आए तो लग गया। मतलब ये 3-4 बार आते रहे और 3 बार ये लगते रहा राष्ट्रपति शासन। शुरुआत इन्हीं के समय से हुई थी, भोला पासवान। 28 प्रश्न थे और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित ये प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि अब इनसे कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में आप अब इसको सही करके आएंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।